दुनिया भर में बस एक ही चीन ताइवान है उसका हिस्सा, ये कहना है चीन के राष्ट्रपति का। कट्टर विरोधी राष्ट्रपति बनने पर भड़क गया है ड्रैगन। देखो यहाँ पर ये है हांगकांग और इसके साइड में जस्ट लगता है ताइवान की जो बॉर्डर है। ताइवान पर चीन जो है हमेशा से ही अपना दबाव बनाता आया है। चीन के यहाँ पर विदेश मंत्रालय का कहना है कि ताइवान में जो भी बदलाव हो रहे हैं उनका बुनियादी तथ्य ये है कि दुनिया में सिर्फ एक ही ताइवान है और दुनिया में सिर्फ एक ही चीन है और ताइवान उसका हिस्सा है। तथ्य यह भी है कि कीमत में कोई भी बदलाव, किसी भी कीमत पर कोई भी बदलाव होने की किसी की आकांक्षा नहीं है। ताइवान चुनाव में कट्टर चीन विरोधी पार्टी में प्रचंड जीत को लेकर ताइवान बौखलाया हुआ है। यही वजह है कि ताइवान के चुनावी नतीजों को लेकर चीन ने कहा है कि ताइवान एक तरह से चीन का आंतरिक मामला है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ताइवान में जो भी बदलाव हो रहे हैं उनका बुनियादी तथ्य यह है कि दुनिया में सिर्फ एक ही चीन है और ताइवान उसका हिस्सा है। चीन ने एक चीन सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। ताइवान की स्वतंत्रता का चीन हमेशा से ही विरोध करता आया है। चीन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के मौजूदा रुख को कोई बदलाव नहीं देखना चाहता। ताइवान के लाई चिंग ते जीते हैं राष्ट्रपति चुनाव। चीन के है कट्टर विरोधी। यहाँ पर जो राष्ट्रपति चुनाव हुए थे उनमें लाई चिंग ते जो कि एक कट्टर विरोधी है चीन के, वह जीत चुके हैं। इससे चीन भी बौखलाया हुआ है और यह डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता है। लाई चिंग ते शनिवार को राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है और लाई तिंगचे को अलगाववादी घोषित कर दिया है चीन ने। ताइवान की जनता को यह दो टूक कर दिया है, कह दिया है अगर वे सैन्य संघर्ष की स्थिति से बचना चाहते हैं तो सही विकल्प को चुनना होगा। देश में मौजूद उपराष्ट्रपति लाई चिंगते ताइवान की स्वतंत्रता और चीन के क्षेत्रीय दबाव का हमेशा से ही विरोध करते आए हैं। 3 उम्मीदवार के बीच था मुकाबला। इनकी विपक्षी पार्टी जो कि हमेशा से ही एक चीन की समर्थित पार्टी भी रही है वो इसमें हार चुकी है और राजनीति में आने से पहले जो विपक्षी पार्टी के जो नेता थे वो पुलिस फोर्स में रह चुके हैं। KMT एक विपक्षी पार्टी है। अगर वो चुनाव जीत जाते तो देश की सुरक्षा को और मजबूत करेंगे और चीन के संबंध सुधारने पर जोर देते। वही ताइवान की पीपल्स पार्टी के बेन जी चुनावी मैदान में आ चुकी है और 2019 में ताइवान पीपल पार्टी बनाई और उन्होंने चुनाव के दौरान खुद को ऐसे उम्मीदवार के तौर पर पेश किया जो अमेरिका और चीन के संबंध बनाने में हिमायती है। अब ये हम देखते हैं कि चीन और ताइवान हमेशा से ही एक दूसरे में अनबन क्यों है। ताइवान की चीन की दक्षिण पूर्वी तट से लगभग 100 मील यानी कि लगभग 160 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटा सा द्वीप है। ताइवान 1949 से खुद को एक आजाद मुल्क मानता आया है। अभी तक दुनिया के 14 देशों ने ही उसे आजाद देश के तौर पर मान्यता दी है। इसके साथ ही डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए हैं। चीन ताइवान को अपना प्रांत मानता आया है। उसका मानना है कि एक दिन ताइवान उसका हिस्सा बन जाएगा। वही ताइवान खुद को एक हमेशा से ही आजाद देश मानता आया है। उसका अपना एक संविधान है, वहाँ अपनी एक चुनी हुई सरकार है। ताइवान में जब से चुनाव हुए हैं चीन हमेशा से ही तनाव में दिख रहा है। चीन में इस चीज से हमेशा से ही खलबली मची हुई है इन चुनावों को लेकर। अब चीन ने इस चुनाव को और इस ताइवान को हराने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाता रहा है। ताइवान में भारत जीता और चीन हारा है क्योंकि भारत हमेशा से ही ताइवान को एक अलग देश मानता आया है। क्योंकि ताइवान में जिसकी जीत हुई है वो चीन का कट्टर विरोधी है। ताइवान के जो राष्ट्रपति हैं वो चीन के हमेशा से ही विरोधी है। DPP की हैट्रिक 2016 से ही ताइवान में सत्ता पर हमेशा से ही इनका कब्जा रहा है। पार्टी में लगातार तीसरी जीत है इनकी। लाई चिंग को 50 लाख से ज़्यादा वोट मिले हैं। 40% से ज़्यादा वोट शेयर है उनका। जीत के बाद ताइवान को चीन को कड़ा संदेश दिया है। चीन ने वोटिंग से पहले ही उनको अलगाववादी घोषित कर दिया था और साथ ही चीन ने ताइवान के लोगों को चेतावनी देकर उन्होंने जनता को कहा था कि अगर वो किसी भी सैन्य संघर्ष से बचना चाहते हैं तो वो चीन की जनता उनको कभी भी वोट ना करे। लेकिन चीन की इन धमकियों का कोई भी असर ताइवान पर होता नहीं दिख रहा है। ताइवान हमेशा से ही अपने आप को एक अलग देश मानता आया है। चीन का 36,193 स्क्वायर किलोमीटर द्वीप का दावा करता है। दुनिया के लिए ताइवान क्यों अहम है? ताइवान से ही हमेशा से ही सेमीकंडक्टर और कंप्यूटर और वॉशिंग मशीन के चिप बनाता आया है। ताइवान हमेशा से ही ऐसी चिप्स के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इसीलिए दुनिया के लिए ताइवान बहुत ही अहम है और सबसे ज़्यादा उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो
चाइना के लिए है, ताइवान के लिए ये चाइना के लिए ये सेमीकंडक्टर और दुनिया के लिए ये सेमीकंडक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे पूरी दुनिया की इकोनॉमी इन्हीं सेमीकंडक्टर्स पर निर्भर करती है। अगर इन सेमीकंडक्टर्स पर कुछ भी होता है, अगर इनकी कहीं पे भी सप्लाई एवं डिमांड से पूरी इकोनॉमी बहुत सारे देशों की हिल जाती है, क्योंकि आजकल सभी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक हैं। मोबाइल से लेकर कार से लेकर स्पीकर तक, आपका कोई भी सामान पूरे दिन में यूज होने वाला सभी चिप्स पर आधारित है। और यही चिप्स का एक लौता और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है ताइवान। इसीलिए ताइवान जो है दुनिया के लिए बहुत ही अहम रोल निभाता है।